दोस्तों, आपने कभी टाइम ट्रैवल के बारे में सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो आज हम आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे, क्योंकि आज मैं आपको टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा से जुड़ी सच्ची घटना के बारे में बताऊंगी। टाइम ट्रैवल अभी तक सिर्फ हमारी कल्पना का ही एक हिस्सा था, मगर बहुत सारे लोगों ने यह दावा किया है कि वह समय यात्री रह चुके हैं। समय यात्रा की एक ऐसी ही घटना न्यूयॉर्क में घटी थी। यह घटना जून 1951 की है, जब एक रात 11 से 11:30 बजे के बीच न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर के सामने एक आदमी अचानक प्रकट हो जाता है। उसे देखकर आसपास के लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वह अन्य लोगों से बहुत अलग दिख रहा होता है, क्योंकि उस व्यक्ति ने 1800 सदी के कपड़े पहने थे और वह व्यक्ति भी आसपास के लोगों और माहौल से परेशान था। मानो कि ऐसा लग रहा था कि वह एक अलग ही दुनिया में आ गया हो। मगर वह कुछ समझ पाया होता उससे पहले ही एक टैक्सी के नीचे आ जाता है और उसी दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती है। फिर उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है और जब उसके सभी चीजों की तलाशी ली गई तब उसके पास से बहुत ही आश्चर्य कर देने वाली चीजें मिली थी। उन चीजों में तांबे का एक टोकन था, एक बिल था जिसपे घोड़े के तबेले का पता और नाम लिखा था, एक बिजनेस कार्ड था जिसपे रोडोल्फ फेंज नाम लिखा हुआ था और उस पर 5th एव इस प्रकार का कुछ एड्रेस लिखा हुआ था, और उसके पास से $70 के पुराने नोट जो एकदम नए लग रहे थे, और एक लेटर था जिस पर 1876 का स्टैंप लगा हुआ था। ये सारी चीजें पुरानी होकर भी नई लग रही थी और उस व्यक्ति की उम्र लगभग 27 से 30 साल रही होगी। इस केस को देखकर केस को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कैप्टन रिम को दे दिया गया था। उन्होंने उस बिल और टोकन के अनुसार तबेले और सलून की खोज करनी शुरू कर दी, मगर ऐसी कोई जगह उन्हें नहीं मिली। फिर उन्होंने उस जगह के बारे में कई बुजुर्गों से भी पूछा, मगर उनको भी इस जगह के बारे में मालूम नहीं था। उनके अन्य सामानों से भी रोडोल्फ फेंज के नाम के व्यक्ति का पता नहीं चल पाया। फिर कुछ दिनों बाद कैप्टन रिम को एक टेलीफोन डायरी में रोडोल्फ फिंच जूनियर का नाम लिखा मिला और वह डायरी 1939 की थी। तब कैप्टन रिम जल्द से जल्द उस जगह पर गए। वहां जाकर पता चला कि रोडोल्फ फिंच जूनियर की मौत हो चुकी है और वहां के लोगों ने उनकी विधवा पत्नी के बारे में बताया, जिसके बाद रोडोल्फ फिंच जूनियर की पत्नी ने बेहद ही चौंकाने वाली बातें बताई। उन्होंने बताया कि रोडोल्फ फिंच सीनियर रोडोल्फ फिंच जूनियर के पिता थे और वह 29 साल की उम्र में ही 1876 में अचानक गायब हो गए थे। उस विधवा पत्नी ने बताया कि एक दिन शाम को वो सड़क पर घूमने गए थे। उसके बाद ना ही वो घर वापस आए और ना ही उनको तब से किसी ने देखा। इसकी पुलिस कंप्लेंट भी की थी। फिर कैप्टन रिम ने 1876 की लापता लोगों की पुलिस फाइल देखी तो उन्हें विश्वास हो गया कि वह औरत सच बोल रही थी। उस फाइल में जिस व्यक्ति का हुलिया और वेशभूषा का वर्णन किया गया था, ठीक उसी तरह उस व्यक्ति से मैच कर रहा था जिसकी उस सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। इन सारी बातों से ही निष्कर्ष निकलता है कि रोडोल्फ फिंच एक ऐसे व्यक्ति थे जो अचानक टाइम ट्रेवल करके अपने समय से 75 साल आगे भविष्य में आ गए थे, मगर दुर्भाग्यवश वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही उनकी रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। ये अब तक की सबसे लंबी टाइम ट्रेवल की घटना मानी जाती है और तब से रोडोल्फ फिंच को एक टाइम ट्रेवलर माना जाता है। दोस्तों, इस घटना को इतने साल होने के बावजूद भी यह रहस्य अभी अनसुलझा ही है। साइंस भी कहता है कि टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। दोस्तों, आज मैंने आपको टाइम ट्रेवल की एक सच्ची घटना के बारे में बताया। ऐसी ही और भी टाइम ट्रेवल की सच्ची घटना हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऐसी ही टाइम ट्रेवलर और उसके पीछे के साइंस एंड थ्योरी के बारे में बताऊंगी। मिलते हैं टाइम ट्रेवल के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।